इस वक्त हैं सैकड़ों की तादाद में रिटायर्ड नेवी जिले के, और इनका 5 तारीख को एक कार्यक्रम है और उसी कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर के यहाँ तैयारियां हो रही है। थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। ये जिले के जितने भी रिटायर्ड नेवी हैं उनका हम एक बार चेहरा दिखाएंगे। साथ के अंदर है रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, जो पूर्व विधायक है। शायद रेवाड़ी की नौजवान पीढ़ी बहुत कम जानती हो कि ये भी रिटायर्ड नेवी है और विधायक रहे हैं, और आज इनका एक आयोजन है वो हम आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि 5 दिसंबर को इनका कार्यक्रम है इसी गार्डन के अंदर, और 2004 के अंदर ये आयोजन हुआ था। उसके बाद अब रेवाड़ी का नंबर आया है। तमाम लोगों से बारी बारी हम बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने देश की सीमाओं पर हम लोगों के लिए सुरक्षा दी है, सेवाएं की है, और तमाम ये जो रिटायर्ड जितने भी हैं, ये गेट टुगेदर होगा 5 दिसंबर को। इन तमाम जो रिटायर्ड नेवी है प्रदेश भर से यहाँ आएंगे, एक दूसरे से अपनी सारी बातें साझा करेंगे। तो हम बारी बारी एक बार बात करते हैं इनसे, पूरा आयोजन क्या है और किस तरीके की तैयारियां यहाँ पर चल रही है। सबसे पहले बार कापड़ीवास जी से बात कर लेते हैं। कापड़ीवास जी, आम जन को पता ही नहीं था आप रिटायर्ड नेवी हैं, थोड़ा सा बताएंगे। मैं तो बहुत पुराना रिटायर्ड हूँ, और पुराने वेटरन ही होते हैं, पर हाँ ज्यादा उसका प्रचार नहीं हुआ था। राजनीति में जो लोग थे नेवल पर्सनल्स, वो तो सभी जानते थे, आम कॉमन पब्लिक को नहीं पता था। 2004 में भी हमने ऐसा ही आयोजन किया था, और 2004 के बाद ये 17 साल बाद अब ये दोबारा आयोजन हो रहा है, क्योंकि हर जिले में होता है ये। अब रेवाड़ी का नंबर आया है और ये अच्छा आयोजन होगा। क्या तैयारियां हैं तमाम, आप जो बैठे हैं यहाँ दूर दराज से भी आए हैं? देखो, रेवाड़ी में तो विशेष महत्व हो जाता है जब ऐसा प्रोग्राम होता है, नेवी डे पर और वेटरन का जो प्रोग्राम हो, और वो भी रेवाड़ी में। जैसे हमारे भाई साहब ने बताया कि टोटल अवार्ड मिले थे 8, और 8 में से 2 रेवाड़ी, अकेले रेवाड़ी को, कितने गौरव की बात है ये। तो ये क्षेत्र पूरा बहादुरों का क्षेत्र है, और एक ऊंचा नाम है इंडियन नेवी में भी। तो सुना आपने, क्योंकि रेवाड़ी जो है वीरों की भूमि है, अहीरों का लंदन है, पीतल नगरी है, तमाम नाम रेवाड़ी को दिए गए। और रेवाड़ी का एक कहीं ना कहीं इतिहास है, जो देश की सीमाओं पर जो यहाँ सबसे ज्यादा हमारे जवान है, चाहे नेवी में हो चाहे आर्मी में हो, तमाम जितनी भी तरह की फोर्सें होती हैं उनमें रेवाड़ी का एक बड़ा नाम है। और 5 तारीख को जिस तरीके से भी कापड़ीवास जी ने बताया कि इनका डे है, और 4 तारीख को होता है नेवी डे, लेकिन ये 5 तारीख को सेलिब्रेशन करते हैं। तमाम जो लोग इकट्ठे यहाँ पर होंगे, जनाब आप ये बताइएगा, आप तो प्रदेश के हैं पूरे, किस तरीके का आयोजन, क्या तैयारियां हैं? सबसे पहले मैं अपना परिचय कर देता हूँ। राम अवतार यादव, ऑल इंडिया नेवल वेटरन एसोसिएशन, स्टेट प्रेसिडेंट हरियाणा का। और जो कापड़ीवास ने घोषणा की आज ये हमारा गेट टुगेदर की नेवल डे सेलिब्रेशन की, 4 दिसंबर को नेवी डे हमारा होता है। उसके आगे पीछे जो भी संडे आता है उसको हम सभी नेवल वेटरन मिलके नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि 17 साल बाद हमें रेवाड़ी में ये काम करने को मिला है। हमारे सारे के सारे नेवल वेटरन बहुत ही जोश से लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी जो आपने कहा कि वीरों की भूमि पीतल नगरी रेवाड़ी, जहां पर आपको किसी को नहीं पता होगा, शायद आज इस माध्यम से पता लगेगा कि हमारा एक महावीर चक्कर विजेता गोकलगढ़ के चिमन जी जो हमारे साथ मौजूद है, जो 1971 के वार में थे, हमारे रेवाड़ी के हीरो हैं। आज ये बड़ी खुशी की बात है। और जब ये 5 दिसंबर को हमारे प्रोग्राम में यहाँ पर आएंगे, ऑलरेडी हमने इनवाइट कर दिए हैं, पूरे हरियाणा के जितने हमारे नेवल वेटरन भाई आएंगे, सब मिलकर हम इनको सम्मानित करेंगे। और जितने भी हमारे नेवल वेटरन 75 साल के ऊपर के होंगे, उनको भी हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे। और मैं सभी अपने नेवल वेटरन रेवाड़ी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है। 2500 को अटेंड करना, हमें हर जगह से बुलाना, पूरे नेवल वेटरन बड़े जोश के साथ लग रहे हैं। कापड़ीवास साहब का हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है। और मैं आप मीडिया कर्मी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि बहुत सारे हमारे नेवल वेटरन ऐसे होंगे जिनके पास समाचार नहीं पहुंचे। आपके माध्यम से आज हमें विश्वास है कि पूरे हरियाणा में, दिल्ली क्षेत्र में, सब जगह ये समाचार पहुंच जाएगा। और आप 5 दिसंबर देखना, कितनी खुशी का जोश के साथ इन चेहरे पे देख रहे हो आप। ये मेडल आज जो लगा के आए हैं 5 तारीख को, देखियो यहाँ मैं कहता हूँ कम से कम 2,500 से 3,000 नेवल वेटरन आएंगे, क्योंकि रेवाड़ी वो वीर शहीदों की भूमि है जो सब आने की खुश है। हमारे पास फोन से फोन आ रहे,
आपके माध्यम से मैं सबको आमंत्रित करता हूं कापड़ीवास की अध्यक्षा में। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से सभी रेवाड़ी के और आजू बाजू के जितने भी हमारे नेवल भाई वेटरन हैं सभी इनवाइटेड है और खुशी खुशी के साथ आए। मैं आप मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तो सुना आपने, मीडिया का धन्यवाद करते हैं। जाहिर है तमाम लोगों तक खबर पहुंचेगी, लेकिन अभी कई सारी चीजें अब जब हम जानकारी ले रहे हैं, कई सारी चीज छन के आ रही है। इनमें जितने भी आप कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार सबके चेहरे जरूर दिखाएं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए देश पर सेवाएं दी है और हमारी सुरक्षा की है। नेवी के जितने भी रिटायर्ड हैं, कोई वीर चक्र है, कोई अलग अलग तरीके से यानी कि देश के लिए लड़े। जनाब आपका बड़ा पहले तो धन्यवाद है 4 न्यूज में। मैं चमन सिंह POCD जी, और रिटायर हुआ 72 में और 50 साल होने जा रहे हैं और अभी गांव गोकुलगढ़ में रहता हूं। बताया जा रहा है आप रेवाड़ी की आन बान शान, और 5 तारीख के लिए आपको इनवाइट किया गया। वो तो मुझे पता नहीं मैं आन बान हूँ या नहीं, आन बान है जैसा भी लेकिन मैं रेवाड़ी का हूँ। लेकिन हम आपके बच्चे हैं, आपने हमारे लिए देश के लिए जो काम किया है उसको हम भुला नहीं सकते। हम एक हमारे सीनियर थे, आज वो नहीं है, बबरू साहब बाड़ावास के, वो कमांडर थे। उन्होंने एक रिकॉर्ड किया नेवल वारफेयर में और कराची को बिल्कुल आग लगाई थी और कई शिप भी उनको डुबोए थे। और मैं भी बांग्लादेश साइड में 9 महीने उनको ट्रेन करके हमने भी बहुत की। मैं उनका POW भी था, जख्मी हो गया था, गोलियां लगी थी। आई वॉज कॉट बाय पाकिस्तानीज and I was put in custody and I was POW for 10 days. On release, on liberation of Bangladesh on 16th of December, I was released by Indian Army and brought back to Command Hospital, Barakpur. Command Hospital, Barakpur में इलाज चला, फिर MH सिकंदराबाद में चला, क्योंकि कमांड हॉस्पिटल में पाकिस्तानी कैजुअलिटी बहुत थी, तो उनको वो नहीं भेजना चाहते थे अथॉरिटी कि इंटीरियर में ये जाएंगे, कोई भागेगा, कोई सिक्योरिटी रीजन्स के कारण। तो अपने पेटल कैजुअलिटीज को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया इंटीरियर में एंड आई वाज वन ऑफ देम दैट वी वर ट्रांसफर्ड टू MH सिकंदराबाद ऑन एम्बुलेंस ट्रेन। लेटर ऑन आई वाज ट्रांसफर्ड टू INHS Aswani and in May I was sent to my parentship diving school and in July August I quit Navy. awarded by महावीर चक्र। महावीर चक्र विजेता है। और देखिए महावीर चक्र इनको मिला हुआ है। और भी हमारे साथ लोग हैं, जिले के भी अध्यक्ष हैं। जनाब शुभ नेम पूरा परिचय एक बार। मैं कुलजीत सिंह, अध्यक्ष रेवाड़ी नेवल वेटरन एसोसिएशन से हूं। और बाकी तो मैसेज आपको दे दिया रणधीर सर। किस तरीके का सेलिब्रेशन होगा, हम दर्शक हमारा सेलिब्रेशन जानना चाहे, क्योंकि नौजवान पीढ़ी है इन सब चीजों को नहीं जान पाती है। आप लोगों ने देश के लिए जो सेवाएं की है उसके बारे में किस तरीके से कैसे यहाँ पर जो तमाम जो नेवी के कौन कौन से अफसर जो रिटायर्ड हुए हैं वो आएंगे, वीर चक्र है या अलग अलग जो आपको अवार्ड मिलते हैं। जैसा कि आपके सामने चिमन सर हैं, महावीर चक्र हैं, हमारे बीच एक और हमारे अजय सर हैं जो सेना मेडल हैं। और भी हमारे हरियाणा में, रेवाड़ी में ऐसे बहुत से हमारे नौसैनिक और सैनिक है जिनकी शौर्य गाथा रेवाड़ी तो कही जाती है, रजांगला वीर शहीदों की भूमि कही जाती है। तो बाकी तो मैसेज आपने दे दिया। मेरा तो यही एक संदेश है कि ये एक प्रोग्राम हमारा भव्य और बहुत ही शानदार होगा। जो भी हमारे नौसैनिक भाई कोने कोने से, हरियाणा के कोने कोने से आएंगे, हम दिल खोल के हाथ फैला के हमारे एक वेटरन उनका पूरी जोर तरीके से स्वागत करेंगे। धन्यवाद। सुन लिया आपने, पूरे हरियाणा से आएंगे। और जब ये कार्यक्रम होगा रेवाड़ी में, तो आप मान के चलिए किस तरीके का रंगारंग कार्यक्रम होगा। HR न्यूज आपको वो भी दिखाएगा, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम करने का बहुत कम सौभाग्य मिलता है किसी पत्रकार को। और जब हम तमाम नेवी के लोगों से मिलेंगे, उनके जीवन के अनुभव साझा करेंगे, तो जाहिर है हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और हमें भी देखने को मिलेगा। और हमारे दर्शक जो होंगे वो भी जान पाएंगे कि आखिर देश की सेवा होती कैसे है। हम अपने घरों में बैठकर, टीवी पे बैठकर देख लेते हैं कि देश की सेवा लोग कर रहे हैं, लेकिन किस तरीके से देश की सीमाओं के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए सादत देते हैं, लोग लड़ते हैं तमाम जिस तरीके से। तो ये नेवी के जो लोग मिलेंगे एक दूसरे से साझा करेंगे। तमाम जितने भी जो अफसर या रिटायर है, जो जिस भी पोस्ट से रिटायर है, एक दूसरे से जानेंगे। क्या लगता है आपको, क्या जानेंगे आप एक दूसरे से मिलके? कौन कहाँ है हरियाणा में, किस तरीके से? सर एक दूसरे से मिलके हम ये जानेंगे कि भाई आपका परिवार, क्योंकि रिटायरमेंट के आप कोई 10 साल बाद मिल रहा है, कोई 20 साल बाद मिल रहा है, तो हमें उनकी परिवार के बारे में पता चलेगा, उनके बच्चों के बारे में पता चलेगा और कहाँ रह रहे हैं फिलहाल। क्योंकि 20 साल के बाद किसी से मिलना ये एक बड़े ही खुशी का मौका होता है। खुशी का मौका होता है। 5 तारीख को कापड़ीवास जी, हम कापड़ीवास जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, कोई अनुभव साझा करेंगे। मुझे ही नहीं पता था 18 साल की पत्रकारिता में कि आप लोगों ने
आप रिटायर्ड नेवी हैं। रिटायर्ड नेवी भी हूँ और मैं भी नौ सेवा मेडल मुझे मिला हुआ है सन 65 की वार में। एक चीज हम जानना चाहेंगे, आपने देखिए जो राजनीति में आ जाता है कापड़ीबाजी, वो इन चीजों को भुनाता है। आपने कभी आज तक अपने पीछे नहीं लगाया, सिर्फ एक लगाया रणधीर सिंह कापड़ीबाज। मैं 18 साल की पत्रकारिता में सिर्फ इतना ही जानता हूं कि आप राजनीति में हैं, मुझे ही नहीं पता था। नहीं लगता कि आपको भी ये चीज पब्लिश करनी चाहिए, आम आदमी जाने आपकी जो ईमानदारी से विधायक आप रहे 5 साल रेवाड़ी के लिए जो काम किया, आम जन को पता चले। आपने देखा होगा हमने राजनीति में भी दिखावा नहीं किया, केवल काम किया, बिना भेदभाव के काम किया, बिना जाति किस पार्टी का कौन है, बिल्कुल सबको ईमानदारी से हमने काम किया और दिखावा नहीं किया। हमने ज्यादा प्लेट नहीं लगवाई, ज्यादा हमने नेम प्लेट नहीं लगवाई, क्योंकि उसमें पैसा खर्च होता है। तो काम दिखना चाहिए, नाम तो अपने आप होगा। तो जो लोग जानते थे मेरे साथी नेवल पर्सनल्स, उनको तो पता था कि एक्स नेवी है, लेकिन हाँ आम पब्लिक में ज्यादा प्रचार नहीं हुआ और मैं अपने मुंह से वो कहना भी नहीं चाहता था। कहना भी नहीं चाहते थे। हम और भी बात करेंगे, आपको बड़ा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि ऐसे इवेंट करने का मौका बहुत कम मिलता है और हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें ताकि नई जो जनरेशन है उनको पता चले। आप एक मिनट, आप क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा सा एक बार आपसे जानना चाहते हैं, पहले आप बताइए। कापड़ीबाज जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं आप। कापड़ीबाज जी एक बहुत ही ईमानदार और जैसे नेवी में एक सेलर अपना शिप में काम करता है, उसी तरह इन्होंने राजनीतिक में काम किया, काम बिगड़ दिखावा के, क्योंकि एक यूनिटी के साथ काम किया। क्योंकि हमारे जहाजों में एक प्रॉब्लम रहती है कि हमारे सहयोगी अगर एक भी गलती करता है तो हमारा जहाज डूब जाता है। जहाज डूब जाता है, सुना अगर एक तो भी आदमी गलती अनुशासन यानी कि क्या चीज है? यानी कि अपने आप को नहीं, सबको बचाना है ताकि जहाज न डूबे, एक दूसरे की मदद करनी है। जनाब शुभ नाम, पूरा परिचय अपना एक बार। मैं अजय कुमार, एक्स POC-D1 नौसेना मेडल। कहानी तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, किस चीज में मैं गैलेंटी अवार्डी हुआ, लंबा चला जाएगा। शॉर्टकट में हम शॉर्टकट में अफगानिस्तान को जहाज जा रहा था एक्सप्लोजिव कंटेनर लेके, जो 40 मीटर डेप्थ पे वो एक्सप्लोजिव कंटेनर गिरा दिए थे। वो हमने 36 दिन कंटिन्यू पानी के नीचे काम करके 40 मीटर डेप्थ, लगभग 120 फीट 130 फीट की गहराई पे जाके 40 दिन लगातार सर्च ऑपरेशन चला था और उन एक्सप्लोजिव कंटेनर को हम रिकवर करने में कामयाब हुए, जिसमें हाई एक्सप्लोजिव भरा हुआ था जो बॉम्बे हाई में था। जो बॉम्बे हाई के लिए बहुत ही खतरनाक सिचुएशन थी। ड्यूरिंग वार कोई भी बमबारी होती है तो अगर वो एक्सप्लोज हो जाता है तो पूरे प्लेटफॉर्म जो ऑयल रिग्स हैं वो सारे डैमेज हो जाते। तो उसके संदर्भ में मेरे को नौसेना मेडल गैलेंट्री मिला था। और ये जो भव्य स्वागत की जो हम तैयारी कर रहे हैं, मैं सब भाइयों से, हरियाणा के एक एक वेटरन से ये कहना चाहता हूँ कि रेवाड़ी आपके स्वागत के लिए तैयार है। बड़े अति उल्लास के साथ हम आपका स्वागत करेंगे। तो स्वागत के लिए तैयार है, ये बड़ी खबर हमने आपको दिखाई। और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको अब दिखाएंगे हम ये 5 दिसंबर को जब इनका प्रोग्राम होगा, दूर दराज से, प्रदेश भर से तमाम जो आएंगे उनका हम आपको दिखाएंगे। कापड़ीबाज जी, अब ये बताइए, जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, किस तरीके स्वागत होगा, किस तरीके की पूरी रणनीति आप लोग बना रहे हैं? अभी आपकी मीटिंग भी चलेगी। आज पहली मीटिंग है और रणनीति बनाने के लिए ये मीटिंग हो रही है। वो रणनीति बनाएंगे, इसमें विशेष तौर पर आने वालों का स्वागत, उनका सम्मान, और जो सीनियर लोग हैं या अवार्डी हैं उनको सम्मानित करके उनको कुछ गिफ्ट देनी है, और दूसरे जो ज्यादा काम करने वाले हैं उनकी सराहना, उनको भी सम्मानित करना, और जो जितना काम करेगा उतना इनाम उसको भी मिले। इस तरह एक से और सवाल है मेरा, जब आप मिलते हो कितनी खुशी होती है? आपने बहुत 10 साल 15 साल एक दूसरे के साथ बहुत नौकरी खुशी की होगी, वहाँ रहे होंगे, सब भूल तो इतनी खुशी होती है कि उस समय हम परिवार के लोग होते हैं, 20-20 साल मिलना होता है। तो जैसे भाई साहब बता रहे थे अभी कि बच्चों का क्या हाल है, पढ़ के किस किस ने शादी कर ली है, बच्चे किस किस उन्नति पे पहुंचे हैं। लगभग ये पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है, और इनके बच्चे भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर और बहुत काबिल हैं, क्योंकि ये सब अपने आप में सक्षम लोग हैं। नेवी के जितने लोग हैं आप कहीं भी मिलोगे वो सबसे ज्यादा सक्षम है। मुझे तो सौभाग्य मिल गया MLA बनने का, मैं लगा रहा, संघर्ष करता रहा, लेकिन ये मेरे से सारे ऊपर है, मैं दिल से मानता हूँ। इन लोगों को बहुत क्षमता है। तो सुना आपने, ये तमाम रिटायर्ड नेवी हैं, देखिए चर्चाएं भी कर रहे हैं। और हम एक बार जनाब आप ये बताइए, आप तो पूरे प्रदेश के हैं, जाते हैं, लोगों से मिलते हैं,
रेवाड़ी का नंबर इतने साल बाद आया है, टोकन गिरता क्या होता है? ये डिस्ट्रिक्ट टोकन नहीं है, ये अपने नेवल वेटरन का एक मतलब हम टर्नओवर मानते हैं कि एक रूटीन है हमारा कि हर डिस्ट्रिक्ट को हरियाणा में बारी बारी नंबर मिलता है। तो कभी कोई पहले ले लेता है, लेकिन हमको 20 साल बाद लगभग एक डिस्ट्रिक्ट का नंबर आता है। तो हमारा 17 साल बाद नंबर आया है। और ज्यादा मैं आपको क्या बताऊं कि नेवी जो सर्विस है, जो डिफेंस में एक नेवी ऐसी सर्विस है जो आपकी देश की सुरक्षा रक्षा जमीन से लेकर समुद्र और समुद्र से लेकर आसमान तक करती है। तो आप जो बातें सुन रहे हो अवार्ड की, ये सारे हमारे गोताखोर है। ये हमारी समुद्र की सेवा करते हैं, हमारे हवाई जहाज पेट्रोलिंग करते, देश की सेवा करते, जमीन से करते हैं। खुशी तो इस बात की हमको तीनों की हम रक्षा करते हैं आपकी। और जब हम मिलेंगे तो नेवी वालों में जोश है। और ये भी कहना चाहता हूँ मैं, शायद ये आप डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में एक ये ऐसा अनुभव लोगे आज कि केवल नेवल वेटरन रेवाड़ी में ही गेट टुगेदर मिलके नेवी वेटरन वाले करते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे इतने गेस्ट आएंगे, उनको हम रिसीव करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे। आप देखना 15 दिन में पूरे जोश के साथ हम लगे रहेंगे। और 5 तारीख को यहाँ 2,500 से 3,000 आएंगे। पूरे रेवाड़ी को पता लग जाएगा कि नेवल वेटरन का यहाँ प्रोग्राम चल रहा है। एक इनका प्रोटोकॉल भी होता है नेवी का, कोई अपना किस तरीके से प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे? हाँ, प्रोटोकॉल है हमारा, जिस हिसाब से हमारी सोसाइटी है वो है, उनको हम बैठ के बातें करते हैं। शासन प्रशासन की मदद आपको मिलती है? शासन प्रशासन की पूरी मदद हमें मिलती है। हम शासन प्रशासन से परमिशन लेते हैं हर प्रोग्राम की। इस 5 तारीख प्रोग्राम की हमने परमिशन ली हुई है बाकायदा प्रशासन से। और हम प्रशासन के मेन अथॉरिटी को भी इसमें इन्वाइट करते हैं ताकि वो भी आए, हमारी वो रखे यहाँ पे। तो देखिए, जब 5 दिसंबर को होगा रंगारंग कार्यक्रम, हम आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो देश की आन बान शान है, जो रिटायर्ड नेवी है, जो भी फौज में रहा है, जो भी देश की सेवा करता है, वो कहीं ना कहीं देश की आन बान शान है। और हमें उनका मान सम्मान दिल की गहराइयों से करना चाहिए। क्योंकि जब 5 दिसंबर को जो कार्यक्रम होगा, हम दूर दराज से जो लोग आएंगे उनसे भी मिलाएंगे, उनके अनुभव भी साझा करेंगे। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज रेवाड़ी।